बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से। नाज़रीन इकराम, कुछ दिन कबल पंजाब हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसने फहाशी और उरियानी फैलाने पर पंजाब के कुछ थिएटर्स बंद कर दिए गए। उसके बाद मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट थे उनके दो ग्रुप सामने आ गए, जिनमें एक था कि फहाशी और उरियानी की वजह से थिएटर्स को बंद करना हमारे हक़ में नहीं है, और एक हक़ में बोल पड़ा। इस वक्त हमारे साथ मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी आर्ट काउंसिल के अंदर, और हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत हैं वो आर्टिस्ट भी हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो जो आर्टिस्ट बरादरी है इसकी फलाह व बहबूद के लिए भी काम करती हैं। एक आर्टिस्ट की यूनियन है आर्टिस्ट एक्विटी, उसकी चेयरपर्सन भी हैं आसमा भट्ट। यकीनन स्टेज और थिएटर का एक बड़ा नाम है। आसमा भट्ट, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर थिएटर्स के साथ हो रहा है, क्या ये आपकी नज़र में दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि इस करंट आप टॉपिक को आप लेकर हमारे से पिंडी इस्लामाबाद के डिवीज़न में भी आप आए हो। एक आवाज़ जो कि वहाँ तक भी जानी चाहिए। ये जो अमल हुआ ये तो एक पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी रिलेटेड थिएटर से हैं, थिएटर की बुनियाद से आगे गए हैं, काम भी किया, अपना नाम भी बनाया। लेकिन जो थिएटर शक्ल अख्तियार कर चुका था वो ड्रामा नहीं था। वो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जो कि हम लोग जो क्रिएटिव लोग हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोगों की नज़र में वो उस काम को हम काम नहीं समझते थे। कमर्शलिज्म था, पैसा कमाने का एक ज़रिया था। चंद माफिया ने आके इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और इसको इतना परवान चढ़ा दिया कि हमारी जो इदारे हैं, जो जिन लोगों का ये काम था कि इसको कंट्रोल करना, वो भी इसका एक अहम हिस्सा बन गए। मैं आपसे ये बात करूँगी कि अगर तो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो एज इट इज़ अगर आपने इसको करना है तो मैं अपना एनर्जी भी वेस्ट करती हूँ। ये मैम इस वक्त लाइव चल रहा है। हाँ जी, लाइव चल रहा है, तो बस फिर ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ये कह देंगे जी ये बात आपने ऐसे कह दी है। आज जिन इदारों को होश आ गया अचानक कि हमारे पंजाब में, हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर, ये लचड़पन जो हो रहा है, ये आज से थोड़ी हो रहा है। इसको तो 16 साल हो गए हैं। 16 साल का तो बच्चा बालग हो जाता है, जवान हो जाता है। क्या उनसे पहले जितने भी इदारे के जो जिम्मेदार लोग थे, क्या वो नाअहल थे? उनको इस चीज़ की समझ या उनको ये सेंस नहीं थी कि हमारे छत के नीचे, हमारी अम्ब्रेला के नीचे हम क्या काम करवा रहे हैं? वो औरतें, मैं उनको भी कहती हूँ कि देखें आज जो पकड़ रहे हैं उनको खींचातानी, मार कटाई कर रहे हैं, तो ये भी एक ये ज़्यादती है फ़नकार के साथ। मेरा नहीं ख्याल है कि अपनी मर्ज़ी से मैं यहाँ कोई ऐसा काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आर्ट्स काउंसिल की बात करती हूँ। रावलपिंडी की मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लियाकत हाल से, फिर आर्ट्स काउंसिल में भी हमने बहुत सारे प्ले किए। PNC हमारे साथ ही फेडरल में है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, वहाँ भी हमने प्ले किए। इतने किए कि हमने फैमिलीज़ को इकट्ठा किया, हमने बिज़नेस भी किया। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर एक इस बात पर फ़ख्र है कि जब से ये गंद शुरू हुआ मैंने ड्रामा छोड़ दिया, वो वाला ड्रामा छोड़ दिया। कमर्शियल हम लोग भी करते थे, कमर्शियल ड्रामे, उसमें मैडम नूरजहाँ के सॉन्ग्स होते थे, उसमें वो परफॉर्मेंसेज होती थी जो सिचुएशन पे आपकी ज़रूरत होती थी। आज का क्या है जी, दो लड़के खड़े हैं, एक लड़की एंटर हो रही है, अचानक कोई पता नहीं वो कौन है कौन नहीं। अच्छा जी आप, मैं नर्स हूँ, मैं आपका वो, मुझे किसी ने कॉल किया आपके घर कोई बीमार है, अच्छा तो डांस आंदा है जी, जुत्ती लाओ, चलो जी वो डांस कर रही है। मतलब ये ड्रामा नहीं है। ड्रामे से तो हम बहुत दूर चले गए हैं। ड्रामे के लोग तो अपने अपने घरों में बैठे हैं बेचारे, वो किसी को बताने के भी नहीं है कि हम लोग ड्रामे से रहे। मैं कम से कम अगर किसी से अपना तारुफ करवाती हूँ कि मैं एज ए ड्रामा स्टेज डायरेक्टर हूँ, तो मेरे ऊपर नज़रें अजीब किस्म की लोगों की आती हैं। अच्छा, यानी कि यार आपने ड्रामे को क्या शक्ल दे दी है कि अपना तारुफ करवाते हुए हमें एम्बेरसमेंट फील होती है। अस्मा, आपने बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो डायरेक्ट भी किए हैं, प्रोड्यूस भी किए हैं और ख़ुद भी काम किया है। अगर आप डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो जो आज ड्रामा की या स्टेज की जो शक्ल इख्तियार हुई है, क्या आप भी इसी रंग में रंग जाएंगी या फिर आप थोड़ा सा डिफरेंट करेंगी? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, शायद आपको, क्योंकि हमने जो काम आपका देखा है वो इस तरह का नहीं है। क्योंकि पेड़ तो हर शख्स के साथ लगा है, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम पेड़ की खातिर कर रहे हैं। नहीं नहीं जी, ये गलत बात है। पेड़ की खातिर अगर आपने इस तरह गंद करके करना है तो फिर कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं। डिफेंस में घर ले लें, वहाँ कमरे 2-3 ले लें और शाम वहाँ पे कोई आप अपनी पार्टियाँ अरेंज कर लें। तो इसको अगर आपने मुजरा ही करवाना है तो कम से कम अपना जो हमारा सकाफत है,
पाकिस्तान की जो पहचान, हमारा जो कल्चर है, उसको बदनाम मत करें। मुझे तो ड्रामा छोड़े हुए 15 साल हो गए हैं। मैं आज जो ड्रामा करती हूँ, मैं वाहिद पाकिस्तान से एज ए डायरेक्टर लेडी हूँ जो इंडिया में 3 दफ़ा कंपटीशन में गई हूँ। वहाँ पे फेस्टिवल होता है तो वो मुझे बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? मेरी प्रोफाइल देखकर। लाहौर से क्यों नहीं ये लोग हैं जो आज 2 ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, जो इस काम के सरबराह बन रहे हैं, जिस काम के ठेकेदार बन रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसका जनाजा निकाला है। मुझे बताएं कि मैं चैलेंज करती हूँ कि लाहौर में से कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा प्रोड्यूसर है जो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में न्यू दिल्ली में ड्रामा फेस्टिवल होता है, वहाँ ये क्यों नहीं गए? इतने बड़े ये तोम हैं, इतने बड़े ड्रामे करते हैं, तो इनको हमारे साथी हमसाया मुल्क या बाहर कहीं हमारे फेस्टिवल होते हैं, इनको इन्विटेशन आज तक किसी ने भेजा नहीं भेजा, क्योंकि ये ड्रामा नहीं कर रहे हैं, ये लच्चरपन कर रहे हैं। और ये जो अभी दो ग्रुप बन गए हैं, ये सारा कुछ इनका किया धरा है। फ़नकार का कोई कसूर नहीं है। मैं फ़नकार को कभी ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट को जब तक डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई अपनी लाइन को लिमिट नहीं बताता कि आपने यहाँ तक काम करना है, मेरा नहीं ख्याल प्रोड्यूसर ने उसको पे करना है। डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर के साथ उसकी एक डील होती है। कैसे आर्टिस्ट अपनी मर्ज़ी से ये गंदे लिबास पहन के ख़वातीन और गंदे डांस कर रही हैं, गंदे इशारे कर रही हैं, आप उसको रात को निकालो, कहो जी मेरे ड्रामे से फ़ारिग हो, मैं ये गंद नहीं करवाना चाहता हूँ। तो जब आपने लाना ही उन औरतों को ढूंढ कर है कि जिन्होंने काम ही यही करना है, तो फिर उनको मारना, उनको अरेस्ट करना, उनके साथ उनको हरासा करना, ये एक गैर अखलाकी अमल है। आप क्या समझती हैं कि एक वो वक्त भी था जब फैमिलीज़ ड्रामा के लिए टिकटों के इंतज़ार में रहती थी, और आज फैमिलीज़ जो हैं वो फैमिलीज़ तो क्या मतलब कोई भी शख्स जो है वो ड्रामे के करीब नहीं जा रहा, थिएटर्स वीरान हो गए थे। क्या यही वजह समझती कि वल्गैरिटी जो फैलाई जा रही है, इस वजह से फैमिलीज़ जो हैं या दीगर जो सेंसेबल लोग हैं वो इस ड्रामा से दूर होते जा रहे हैं? देखिए जी, मैं ड्रामा फील्ड से हूँ और ड्रामा यहाँ पे बड़े जब शुरू हुए हैं तो ये भी एक मेरे ही क्रेडिट में एक बात आती है कि सबसे पहले लियाकत हाल में जितने बड़े हमारे लाहौर के स्टार थे, उनकी फैमिलीज़ का क्राउड देखकर मैंने भी इंटरटेनमेंट के लिए अपनी कौम या अपने इस अवाम पिंडी के लिए एक ये सस्ती तफरी होती थी शाम को फैमिलीज़ के लिए कहीं जाना, कोई और आपके पास एक्टिविटी नहीं है। मैं बब्बू साहब को यहाँ लेकर आई, मस्ताना साहब को लेकर आई, अमाउल्ला साहब को लेकर आई, तारिक टैडी को लेकर आई, नासिर चन्योटी को, इफ्तिखार ठाकुर को लेकर, जिनका आज बहुत बड़ा नाम है, उनको फर्स्ट टाइम जो लाने का है ना, वो क्रेडिट मुझे जाता है और उनसे मैंने काम लिया। और ऐसा रश होता था कि आप यकीन करें, लियाकत हाल की सीढ़ियों पे भी लोग टिकट्स लेकर बैठे होते थे। वो फैमिलीज होती थी जो ड्रामा देखने आती थी। हुकूमत की जानिब से जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं इस वक्त थिएटर्स के ऊपर, तो क्या समझती हैं कि अब थिएटर बेहतरी की तरफ जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि ये पहले भी हुकूमत की वजह से ही हो रहा था। मैं तो डायरेक्ट बात करूंगी, क्योंकि किसी की इतनी जुर्रत नहीं है खिलाफ वर्जी करने की। इनको कानून की जहाँ पे आप पासदारी करोगे, कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकता। कल भी इसके जिम्मेदार इदारे थे और आज भी इदारे हैं। आज 4 दिन के बाद देखें, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, यही सारा कुछ काम हो रहा होगा। ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है अपनी शोहरत हासिल करने के लिए, क्या तो हम करेंगे जी, हमने कर दिया, वो हमने कर दिया, कुछ भी नहीं इन्होंने करना। होम डिपार्टमेंट के अंदर सारे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको कहती हूँ, मेरे ख्याल आधे लोग तो उनमें से होंगे जो प्रोड्यूसर होंगे, ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब आप रात को एक लड़की को, मैं अपनी पिंडी की बात करती हूँ, हमारे सामने की बात है कि यहाँ पे जो प्राइवेट थिएटर चल रहे हैं, अगर आर्ट्स काउंसिल रात को उनको बैन का लेटर देती है तो सुबह उनको कॉल आ जाती है कि ये लड़की रात को परफॉर्म करेगी, होम डिपार्टमेंट से लेटर आ जाता है। जब हो रहा है हमारे यहाँ पे एडिटोरियम में, अख्तियारात आर्ट्स काउंसिल के पास होने चाहिए। जब वो चेक करने के लिए वो रात को जाते हैं तो उनको बैन करना और उनका लेटर को ओपन करने की भी अख्तियारात उसी काउंसिल के पास होने चाहिए। वो वहाँ से कॉलें आ जाती हैं, आपको पता भी मंजूरें नज़र हो जाती हैं। जी, ये बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें जो थिएटर है उसकी असली शक्ल हमें नहीं मिल रही है। जी। अब आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि अब आर्टिस्ट, आप जैसे सीनियर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं आर्टिस्ट बरादरी के अंदर, आपने जो अपनी जो बरादरी है, जो लोग ऐसा वल्गर काम कर रहे हैं, इनके लिए कुछ ऐसा किया है कि ये कोई ट्रेनिंग कर लें, ये आप लोगों के पास बैठें, आप बताएं इनको या आपसे सीखें कि हम ये वाला जो कंटेंट है हम नहीं चलाएंगे, या आपकी बात पे अमल कर लें? पहली बात तो ये है कि कहाँ यहाँ कोई किसी को सीनियर मानता है। जिस बंदे ने एक एंट्री की है ना स्टेज के ऊपर, वो कहता है कि जी मैं स्टार हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो लाहौर में SOPs बन रही हैं, जो इन्होंने कमेटियाँ तश्कील दी हैं, उनमें मेंबर वो लोग बिठा दिए गए हैं कि वो जैसे एक मिसाल नहीं है दूध की राखी बिल्ले को बिठाने वाली बात है, कि जिन्होंने गंद को स्टार्ट किया, जो अभी लेके गंद को चल रही हैं, वो अगर हमें बताएंगे लाए अमल के आपने ये काम करना है तो वो काम करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक मजाक है इस काम के साथ, और ये फजूल की एक्सरसाइज
एक्सरसाइज हो रही है। आप उनसे, आर्टिस्ट कौन होगा जो बताएगा कि मैं आपको SOPs बना के देता हूँ? उसने तो कहना जो मैं कर रहा हूँ ना, आर्टिस्ट को तो इसमें शामिल करना ही नहीं चाहिए। एक बोर्ड नहीं बनना चाहिए जिसमें आर्टिस्ट एग्जैक्टली जी, नहीं देखें, आर्टिस्ट वो होने चाहिए। देखें हमारे वो सुहेल अहमद साहब हैं, इरफान खोसट साहब हैं, खालिद अब्बास डार साहब बैठे हुए हैं, मतलब वो हमारे सीनियर लोग हैं जो यकीनन आज भी इस ड्रामे से नाराज़ हैं। वो क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि वो फैमिली वाले, उन्होंने ऐसा काम दिया हुआ है जो आज भी हम उनको याद करते हैं। उन लोगों को लेकर आएँ, मुनव्वर सईद साहब बैठे हुए हैं लाहौर में, वो उन लोगों को उठाएं और उनसे मशवरा करें। ये जिनको आप अपनी कमेटियों में शामिल कर रहे हैं वही तो इस गंद के जिम्मेदार हैं। मैं तो उनसे इत्तफाक नहीं करती हूँ। क्या समझती हैं कि आर्टिस्ट के लिए भी डिग्री होना ज़रूरी है? जिस तरह हमारे जर्नलिज्म में है या दीगर अदारों में है, तो आर्टिस्ट के लिए भी कोई स्पेशल सर्टिफिकेट या डिग्री होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे देखें कि मैंने तो PNCA से मैंने ट्रेनिंग 3 साल की ली हुई है और हमने काम भी किया हुआ, अपने आप को मनवाया भी हुआ है। मैं तो आपके इस चैनल के थ्रू मैं कहती हूँ कि लाहौर में आ जाए जो बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है ना कि मैंने बहुत बड़ा ड्रामा किया है, मैं उसको खुला चैलेंज करती हूँ। मैं पैसा भी मैं दूंगी, टॉपिक भी हम देते हैं, आके मेरे साथ ड्रामा कर लें। आपको पब्लिक बता देगी कि आप ज़ीरो हैं, आपको ड्रामा करना ही नहीं आता। बहुत शुक्रिया। यकीनन इस वक्त शदीद गर्मी है और गर्मी में आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने